हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3। इसके पहले के लेक्चर में बाकी सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी है याद हो जाना चाहिए। तो अगर याद नहीं होगा तो इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है, आप लोग देख लेना, लिख लेना और याद भी कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसमें क्या बोल रहा है? ये जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो दिए हैं साइन ए सेक ए और टेन ए, इनको हमें कॉट ए में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है देखो यहाँ पे। इसके लिए आपको ये आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल वो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रेसिप्रोकल वो याद होना चाहिए। तो पहले हम लोग करते हैं साइन ए के लिए। तो साइन ए को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा कॉट ए में? तो देखो साइन ए किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए इज इक्वल टू 1 कॉसेक ए। 1 कॉसेक ए यही होता है। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ए स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वापस क्या बचेगा? कॉसेक ए। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब आगे सॉल्व करते हैं। मुझे क्या चाहिए? कॉट ए चाहिए। अब कॉसेक स्क्वायर वाला कोई आइडेंटिटी है क्या? देखो इसमें, हाँ ये थर्ड वाला है। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू बोल क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं इसे क्या करता हूँ? लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये एक मिनट, 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा। और अंडर रूट में क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया। साइन ए क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया कॉट में। साइन ए कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या दिया है यहाँ पे? सेक ए। क्या दिया है? सेक ए। तो सेक ए, तो सेक ए का ऐसा कोई रेसिप्रोकल या फिर कोई आइडेंटिटी है क्या जिसमें कॉट आता हो? डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन टेन आता है। अब टेन आएगा तो टेन को हम लोग कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ये आइडेंटिटी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखोगे नाउ क्या है हमारा? सेक ए। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यही है, हाँ यही है। अब क्या करो, ये क्या है? हमें क्या चाहिए? ये सेक ए चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें सेक ए चाहिए। तो इसको हटाना होगा स्क्वायर को। तो मैं क्या करता हूँ? स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। स्क्वायर रूट लूंगा तो सेक स्क्वायर का हट जाएगा स्क्वायर, तो सेक ए बचेगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जिस तरह ये इसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें भी स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बोला है साइन ए सेक ए और टेन ए को हमें करना है। अब मुझे क्या चाहिए? कॉट चाहिए। तो कॉट के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन ए। टेन ए किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 कॉट ए। लेकिन ये क्या है? स्क्वायर में, तो इसको भी स्क्वायर में लिख दो। अभी ये आगे भी सॉल्व होगा। तो क्या करोगे? एक कॉट, इसका स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। और ये क्या है? 1 प्लस है तो प्लस लगा दो, +1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या रहेगा? सेक ए। सेक ए। आगे सॉल्व करते हैं। अभी क्या होगा? देखो जो अंडर रूट है ना, दोनों पे है और दोनों ही स्क्वायर में है। तो क्या कर लेंगे लोग? बंटवारा कर लेंगे अंडर रूट का। तो कर देते हैं हम लोग भी। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइड बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। अभी देखो ये क्या है? स्क्वायर में है और ये अंडर रूट है। स्क्वायर और अंडर रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉट ए। क्या बचेगा? कॉट ए। और ये क्या है? ऐसे के ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये +1 में है, सिंगल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कॉट स्क्वायर ए +1। हो गया सॉल्व। अब क्या बचा है? लास्ट वाला सेक ए भी हो गया, साइन ए भी हो गया, टेन ए। टेन ए तो हम लोग एकदम सिंपल ही कर सकते हैं। टेन ए तो सिंपल ही कर सकते हैं। टेन ए क्या होता है? 1 कॉट ए। ये तो ऐसे ही हो गया, यहाँ पे ही मैंने बताया था। देखो हो गया कन्वर्ट। सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के अलावा बाकी कितने बच रहे? 5 बच रहे हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, इनको क्या करना है? सेक ए में कन्वर्ट करना है। आइए कर देते हैं। पहले तो सिंपल सा एक है कॉस का। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1
सॉरी ए है ना, एंगल ए है तो एंगल ए लगा देता हूँ मैं। कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec ए। ये तो हो गया, कॉस का तो कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं साइन पे। तो साइन में ऐसे कोई आता है क्या जिसमें हम लोग सेक ए ला सके? नहीं ला होता, लेकिन कॉस का तो ला सकते हैं। तो कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है? देखो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए, ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करूँगा मैं, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा मेरे को। तो स्क्वायर को हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट ले लेता हूँ मैं दोनों साइड। तो यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे क्या करना है, इसको सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो कॉस का तो वैल्यू है ऑलरेडी मेरे पास, देखो 1/cos 1/sec ए, तो इसको रख देता हूँ मैं इसके प्लेस पे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 - 1/sec ए। स्क्वायर में है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ। 1 पे स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब आगे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। अब ये क्या करेंगे, अपना आपस में बांट लेंगे अंडर रूट। तो बटवा देते हैं इन लोग को, लो भाई अपना अपना ले लो। सेक स्क्वायर ए -1 और ये क्या हो जाएगा। तो इसका क्या करता हूँ डायरेक्ट मैं बाहर निकाल देता हूँ। इसके पहले तो मैंने आपको बताया कैसे होगा, क्योंकि ये अंडर रूट में सेक स्क्वायर ये होगा तो ये स्क्वायर में है तो सेक ये बाहर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया कैसे किया था। तो साइन ए का भी आ गया मेरे पास, क्या आ गया साइन ए आ गया और कॉस ए आ गया। बचा क्या टेन कोट और कॉसेक। टेन का निकालते हैं अब टेन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, टेन का ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें सेक स्क्वायर ए आता हो या सेक आता हो? हाँ है, देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। तो क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर -1। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया साइड में, क्योंकि अपने को फटाफट पता चले। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये टेन ए। अब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 हो गया कन्वर्ट सेक ए में। अब क्या बचा है कॉट। कॉट तो एकदम आसानी से हो जाएगा, क्यों कि कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/10 है और 10 का क्या है हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए होता है, यही होता है। और अपने पास तो 10 का वैल्यू है वही रख दो 1/10 का 10 ए सॉरी हाँ 10 ए का वैल्यू क्या है मेरे पास अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। इस किसका हो गया कॉट का हो गया। तो बचा क्या है कॉसेक बचा हुआ है। कॉसेक कैसे करेंगे, कॉसेक में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अपने पास साइन का वैल्यू है देखो यहाँ पे। तो क्या करता हूँ मैं कॉसेक का रेसिप्रोकल लिख देता हूँ। तो कॉसेक ए, तो ये काम करो ये पहला लिख दो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा है ना, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। पांच चाहिए थे अपने को, पांचवा हो गया। कॉसेक ए इज इक्वल टू होगा मेरा 1/sin ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या आया है अपने पास, देखो यहाँ पे ये कॉपी कर लो, हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट में क्या है सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई क्या है सेक ए। सेक ए, अब ये ऊपर जाएगा 1 है तो 1 का डिवाइड में मतलब नहीं है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा सेक ए अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 कन्वर्ट हो गया। ये किसका हो गया कॉसेक ए का। हो गए पांचों के पांचों। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, क्या बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। हमें सही ऑप्शन चूज करना है और जस्टिफाई भी करना है कि वो ऑप्शन आया कैसे। तो चेक कर लेते हैं, आइए पहला क्या है 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, चेक कर लेते हैं आइए। तो क्या दिया यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए, यही दिया हुआ। देखो 9 यहाँ पे भी है 9 यहाँ पे भी। मैं क्या करता हूँ 9 को कॉमन ले लेता हूँ, 9 को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, यहाँ पे दिया भी होगा सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
9 तो ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, तो 9 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 9। तो 9 है क्या ऑप्शन में? हाँ ऑप्शन बी, इधर 9 रहेगा। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अभी क्या दिया है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब आंसर जो भी आएगा इन चारों में से कोई आना चाहिए, वही सही ऑप्शन होगा। तो करते इसको सॉल्व, तो ही हमें आंसर पता चलेगा। पहले तो देखो टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेते फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। हाँ इधर 1 है तो 1 लगा दिया, प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होगा। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में ले लो सब। फिर इसके बाद क्या दिया है? 1 है तो 1 लगा दिया, प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो क्या होगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सेम इसका भी होगा। तो ये लोग क्या हो जाएंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा? इंटू 1 तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस क्या है? साइन थीटा, प्लस साइन थीटा, डिवाइड में क्या है? कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा, यही है यहाँ पे। इसके बाद क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई इसमें होगा। आगे ये ब्रैकेट ले लो। हाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ वापस, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, और कॉस थीटा, डिवाइड में तो जो है वही रहेगा साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे बेस से डिनोमिनेटर सेम है, कॉस थीटा, और यहाँ पे भी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये सेम है तो इसको 1 टाइम लिख लो, कॉस थीटा। अब ये प्लस है तो प्लस आएगा बीच में, बाकी ऐड हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये प्लस है तो +1 ऐड हो जाएंगे, ये हो गया ये वाला। अब ये वाला करते हैं। यहाँ पे भी सेम है साइन थीटा, तो इधर कॉपी कर लो, नीचे डिनोमिनेटर साइन थीटा। अब ये क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये इतना हो गया। अब आगे क्या करोगे? देखो अगर ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, अगर इस पूरे टर्म को मैं ए मानूँ, ए, और इसे बी मानूँ, 1 को इसे ए मानूँ और इसे बी मानूँ, तो ये किस फॉर्म में हो जा रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये पूरा ए है। हाँ, और ये सिंगल बी रहेगा, ए बी ए और ये बी। अब आप बोलोगे कि ये कॉस पहले है, इसमें साइन पहले है, तो आप चेंज कर सकते हो, कॉस को यहाँ पहले ले सकते हो या फिर साइन को पहले ले सकते हो, चलेगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। हाँ, तो ये अगर इस फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वो था ABCD वाला आइडेंटिकल, सेम वैसे ही होगा, आइडेंटिटी था उसका। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कॉस थीटा, ये पूरा यहाँ प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1, बी क्या है मेरा? 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है? कॉस थीटा और ये साइन थीटा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे वो आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं, क्या था मेरा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो वैसे ही है, सेम टू सेम, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया है, तो वो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab में क्या होगा? 2a क्या है मेरा? कॉस थीटा इंटू क्या है? साइन थीटा, और ये क्या है? -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, डिवाइड में ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा अभी के लिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया इतना। आगे करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पे मैंने लिखा भी है देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 1, ये इसका हो गया पूरा टर्म 1, बचा क्या, सॉरी प्लस है तो प्लस लगा दिया, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1। फिर ये क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही है। अब ये -1 है, ये +1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे 2, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 2 बचा है। देखो यहाँ पे ओनली 2 बचा है, 1 से 1 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है। और यहाँ पे ये आइडेंटिटी लिख देना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैंने 1 लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी लिख देना। तो क्या बचा 2 है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। क्या दिया है, सेक ए प्लस टेन ए और फिर इंटू 1 माइनस साइन ए। तो हमें इनमें से एक ऑप्शन आना चाहिए, तो कौन सा आएगा देख लेते, सॉल्व करते हैं पहले तब पता चलेगा। तो ये क्या है, सेक ए, पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ सेम टू सेम, प्लस टेन ए, यही दिया है, और ये क्या है 1 माइनस साइन ए। अब ये सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, यही होता है 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और बाकी इसको ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि कॉस ए के लाके मतलब नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है मतलब कॉस ए ऐसे ही रहेगा, ये 1 है, प्लस है तो प्लस लगा दिया, और ये माइनस सॉरी प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या है इंटू में 1 माइनस साइन ए। अब देखो अगर मैं 1 को a मानूं और साइन ए को b मानूं तो क्या होगा, a प्लस बी, और ये a माइनस बी, सेम इसके पहले जो यूज़ किए थे। तो क्या हो जाएगा ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, डिवाइड में कॉस ए ऐसे ही रहेगा। कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किया दिख देता हूँ मैं यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चेक कर लो यहाँ पे। अब ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या है, कॉस ए। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड में क्या है, कॉस ए, ये स्क्वायर में है यानी कि कॉस ए इंटू कॉस ए, टू टाइम है और ये 1 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास सिर्फ कॉस ए बचेगा। ऑप्शन में है क्या कॉस ए, हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन 4 करते हैं अभी। क्या दिया है यहाँ पे देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में क्या दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये सीधा आइडेंटिटी दे दिया है, इसके प्लेस पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, और इसके प्लेस पे क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर ए यहाँ पे देखो दिया रहेगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सीधा मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आ जाएगा, और कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन, और ए भी स्क्वायर में है तो ए भी स्क्वायर में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लेता हूँ, ऊपर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 नीचे आएगा और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये मेरा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, इंटू ये ऊपर जाएगा तो साइन ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 नीचे आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए,
साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10a, लेकिन ये क्या है स्क्वायर में, तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा 10 स्क्वायर। हाँ देखो ये ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अभी इसमें क्या बोला, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमें राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है वो लिख देता हूँ। LHS क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये क्या दिया है स्क्वायर में दिया है, मुझे इसको इसके इक्वल लाने का है। तो क्या करूँगा अब मैं, कॉसेक थीटा मतलब इधर पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो हाँ, तो कॉसेक थीटा क्या होता है मेरा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है मेरा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर में था, स्क्वायर लगा दिया मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो साइन थीटा हो जाएगा ये साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। स्क्वायर में था, स्क्वायर लगा दिया। अब इनको सबका स्क्वायर दे दो, अलग अलग दे दो इनको, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हाँ यहाँ पे है देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, और इसको ये क्या है देखो दोनों ही क्या है होल स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर मतलब ये क्या है 2 टाइम है, यानी कि ऐसा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 टाइम क्यों लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर में था, होल स्क्वायर में था। अब ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। अभी 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 क्या करेगा मैं, अभी इसको 1 को मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा इसी रहेगा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा ये भी इसी रहेगा। अब इसको 1 स्क्वायर में लिख दो, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, यानी कि मैं इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दो इसे। तो सॉरी ये लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्या होगा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा। जो आइडेंटिटी यूज़ किए चाहे तो यहाँ पे लिख देना ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देना अगर लिखना होगा तो। ये वाला कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसके इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे लिख दोगे इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें भी सेम प्रूफ करने का है, बाकी के अब जितने भी क्वेश्चन है सब में प्रूव ही करने का है हमें। तो पहले LHS क्या दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही दिया है। अब देखो सीधा सिंपल दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है और ये ऐड हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो क्या करेंगे अब हम लोग, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा सेम टू सेम है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर में होगा, क्योंकि सेम टू सेम है। फिर डिवाइड बाय इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या है मेरा 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है कॉस ए, ये मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, अभी ये देखो ए, इसे ए मान लो और इसे बी मान लो, तो क्या हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा। ये क्या होगा मेरा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab, 2 मतलब 2 हो गया, ए मतलब 1 इंटू बी मतलब साइन ए। चलो इतना हो गया। डिवाइड में क्या है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या है कॉस ए, यही दिया हुआ है। 1 को वहाँ जाने दो, साइन स्क्वायर को ये यहाँ ले लो, तो क्या है कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर ए मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्यों ले रहा हूँ अभी पता चल जाएगा।
ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या है प्लस 2, 2 इंटू 1 2 ही हो गया, और ये साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए। चेक कर लो हाँ सही है कि नहीं। फिर क्या दिया है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या है कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2 साइन ए, 2 साइन ए, डिवाइड में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही दिया हुआ है। अभी ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे जगह है, जगह तो है, कर लेते फिर चलो। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, डिवाइड में तो सेम है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो कहाँ पे, यहीं पे कर देता हूँ। देखो तो 2 को कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 बाहर गया तो साइन ए बचेगा, सिर्फ साइन ए, डिवाइड बाय क्या है मेरे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एक कॉस है हाँ ठीक है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए आपस में कैंसल, तो बचा क्या मेरे पास 2 इंटू यहाँ पे 1 लिख देता हूँ हाँ मैं कॉस ए। अब 1 अपन कॉस ए किसका है, सेक ए का है रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सेक ए, तो 2 सेक ए ही मेरे को लाना, देखो तो ये किसके इक्वल हो गया RHS के इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। समझा ना, देखो ये 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा, तो मैं यहाँ पे तो 1 लिख सकता हूँ इनटू में, तो इसे मैंने डायरेक्ट 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में कॉस ए बचा था, तो ये 1 अपॉन कॉस ए मतलब सेक ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, करने को मैं छोटा कर दूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मेरे को थोड़ा बड़ा करके लिखना होगा इसको। तो पहले LHS लिख लो, यहाँ पे LHS दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट ना, दिख रहा है चलो। LHS क्या दिया है tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, यही दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग इसे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के टर्म्स में हमें कन्वर्ट करने का है, मतलब इक्वल लाना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में हिंट दिया इसे पहले साइन और कॉस में एक्सप्रेस करने का है, तो क्या करता हूँ मैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, देखो कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। इतना कन्वर्ट कर दिया मैंने, इक्वल का साइन यहाँ लगा देता हूँ, साइन और कॉस में मैंने इसे एक्सप्रेस कर दिया। अब क्या होगा, देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका भी होगा, तो बाकी तो ये सब तो ऐसे ही रहेगा जितना जो कुछ है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में साइन थीटा ऐसे के ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा। प्लस है तो प्लस लगा दिया, ये क्या है कॉस थीटा अपॉन ये क्या है साइन थीटा, डिवाइड बाय क्या है इनका मल्टीप्लाई होगा कॉस इंटू 1, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना हो गया। अभी देखो ये क्या है ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में, इसको मैं अगर ऊपर की ओर ले जाऊंगा तो ये क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, लेकिन साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और ये जो न्यूमरेटर है ये नीचे आ जाएगा। तो कर लेते हैं आइए, तो बाकी तो पहले साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख लिया जैसा था। अब मैं इनको दोनों टर्म को ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में साइन ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस
थीटा नीचे आ गया, ये छोटा दिख रहा होगा, आप लोग जूम कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन था काफ़ी बड़ा है। अब ये क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पे। सेम ये भी क्या है, ऊपर लेके जाऊँगा, जैसे मैंने इसको नीचे से ऊपर लेके गया तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। पहले इसको लिख लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, मल्टीप्लाई में कॉस ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। चाहे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसके लिए मैंने बड़ा करके लिखा है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब सेम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक मिनट चेक करने तो दिख रहा है कि नहीं है, अभी जगह है ये, यहाँ तक है। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, कॉस थीटा, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो इसको अभी मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ये क्या है, साइन थीटा, और ये है माइनस कॉस थीटा, इतना हो गया। प्लस है तो प्लस लगा दिया, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई क्या है, साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये है। अभी देखो यहाँ पे, ये तो चलो रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट लगा देता हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस माइनस साइन थीटा, तो मैं क्या करता हूँ, साइन को यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा है वैसे ही रहने दो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहने दो, प्लस अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस साइन है लेकिन ये क्या है, माइनस में है, तो ये माइनस में यहाँ पे आएगा। पहले को एक मिनट, इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को, साइन थीटा को भी ऐसे लिख देता हूँ। ये यहाँ पे ले लेता हूँ, ये क्या है, माइनस साइन है तो माइनस साइन ही यहाँ पे होगा, इसका जगह चेंज होगा तो, और ये प्लस कॉस थीटा है तो ये प्लस कॉस थीटा ही रहेगा, ऐसा हो जाएगा। देखो क्या किया मैंने, माइनस साइन थीटा को यहाँ लिया और कॉस थीटा को यहाँ ट्रांसफर किया, तो माइनस ये साथ में आएगा माइनस के। अब सेम टू सेम हो गया, लेकिन साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो एक मिनट, जगह दिख रहे, बार बार चेक करना पड़ता है। तो अभी देखो ये साइन को मैं जब कॉमन लूँगा तो ये साइन क्या होगा, बाहर आएगा, तो ये साइन और माइनस प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, कॉस थीटा, फिर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है। अभी देखो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ हट जाएगा माइनस, और यहाँ से प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो। अब मैं क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस बाहर आया तो ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा ना, जब मैंने इस माइनस को बाहर लिया, ये माइनस यहाँ आ गया, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस में होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया ना क्या किया, पहले इनका जगह चेंज किया, तो यहाँ माइनस आ गया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहाँ से हट गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ माइनस जब आया तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, ये भी माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सेम टू सेम हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों जगह पे सेम है, और यहाँ पे भी हाँ दोनों जगह पे सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। लेकिन कॉमन क्या लूंगा, वन, ऊपर वन कॉमन लेना पड़ेगा, वन भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में वन रहता है, यहाँ पे भी वन रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैं कॉमन ले लिया। कहाँ से कॉमन लिया, वन इन दोनों में से कॉमन लिया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लिया। जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, क्योंकि ये तो कॉमन चले गया ये पूरा टर्म, फिर माइनस है माइनस लगा दिया, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचेगा, क्योंकि ये इतना टर्म कॉमन चले गया। कॉमन वाला मैं मार्किंग कर देता हूँ। देखो ये जो है ना,
ये देखो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है और ये 1 तो मैं ले ही सकता हूँ यहाँ से। चलो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे ही रहने दो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन का मल्टीप्लाई इसमें करो तो स्क्वायर है और ये 1 है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस लगा दिया, कॉस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया, किसके फॉर्म में हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बता देता हूँ मैं, तो पहले इसको ऐसे लिख लूँ, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ फॉर्मूला में, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है मेरा, ए माइनस बी फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है मेरा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये भी उसी फॉर्म में जाएगा ये, तो पहले क्या आ जाएगा मेरा, देखो पहले ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया इतना। डिवाइड में तो ये ऑलरेडी है ही, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, चलो ब्रैकेट में ले लेता हूँ ना, इतना हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, ये है 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी, और ये मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो गए, क्या हो गए कैंसिल, ये पूरा टर्म खत्म, क्योंकि 1 बाई 1 मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं, ये पूरा खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास, यहाँ पे बचा है, और हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही बचा है, समझा ना। देखो ये पूरा टर्म कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब होता है 1, यहाँ पे मैंने लिखा भी रहेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे प्लस है और ये क्या है डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में मतलब ये 1 के साथ भी जाएगा और ये इसके भी साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस है तो प्लस लगा दे, क्यों, क्योंकि ये दोनों के साथ जाएगा, डिवाइड में है, तो फिर ये क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आया ना ये कैसे किया, 1 प्लस था तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिया, ये क्या है डिवाइड में है तो दोनों के साथ रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम इसको 1 टाइम लिख देते हैं, वैसे ही ये 1 टाइम था तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया। अभी देखो यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, यानी ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ +1 बचेगा, समझा ना क्यों, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया। अभी इसको मैं क्या करता हूँ फिर सेपरेट कर देता हूँ, इसे मैं ले लेता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा और ये +1, यही चाहिए था हमें, सेक थीटा कोसेक थीटा, हाँ यही चाहिए था, सिर्फ क्या है 1 यहाँ पे है तो उसको शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ 1 को यहाँ पे लेता हूँ, ये 1 को यहाँ पे ले लिया, प्लस में था मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, तो ये क्या है सेक थीटा है ना, हाँ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके इक्वल आ गया RH के इक्वल आ गया। अगर आप चाहो तो इसे शॉर्टकट भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ये स्टेप लिखा फिर ये लिखा,
तो इसको मत लिखो, डायरेक्ट आप ये लिख दो, ये वाला नहीं, ये वाला लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये 2 स्टेप कम हो जाएगा। ये 2 स्टेप के बाद ये जो मैंने साइन कॉमन लिया फिर माइनस कॉमन लिया, डायरेक्ट क्या करोगे आप लोग, ये वाला लिख दोगे, यहाँ के बाद डायरेक्ट ये लिख दोगे, ऐसा भी चलेगा। और ये जो मैंने कॉमन लेके दिखाया आप डायरेक्ट ये वाला लिख देना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? नंबर 4 करते हैं। क्या है इसमें, देखो 1 + sec a डिवाइड बाई sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। इसमें एक हिंट भी दिया है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। हमें अब तक क्या करते थे हम लोग कि खाली सिर्फ और सिर्फ LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करते थे। अब हमें इसमें दोनों करना है, दोनों ही करने का। तो पहले मैं LHS करता हूँ फिर RHS करता हूँ। तो LHS क्या दिया है मेरा, 1 + sec a अपॉन sec a। तो अब sec a का क्या होता है, sec a किसका रेसिप्रोकल, sec a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cos। तो लिख देता हूँ यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा, sec a मतलब 1/cos a हो जाएगा, डिवाइड बाय sec a मतलब 1/cos a हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना हो गया। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos a + 1, cos a का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, डिवाइड बाय cos a ऐसे ही रहेगा, cos a ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, 1/cos a, क्या है 1/cos a, cos cos कैंसल, बचा क्या मेरे पास, cos a + 1, क्योंकि डिवाइड में 1 मतलब नहीं है, तो cos a + 1 ये आया मेरे पास। ये तो हो गया मेरा LHS। क्या हो गया, LHS। अब मैं RHS सॉल्व करके दिखाता हूँ। RHS क्या दिया है मेरा, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a, यही है, ठीक है। अभी ये साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे दिया भी होगा, देखो साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन में क्या है, 1 माइनस कॉस a। अभी मैं इसको 1 को स्क्वायर में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्वायर में ले लेता हूँ। अब ये क्या हो गया, a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया। तो एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो। ये हो गया 1 माइनस कॉस a और हो जाएगा 1 प्लस कॉस a। डिवाइड में क्या है, 1 माइनस कॉस a, माइनस वाला टर्म कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस कॉस a। देखो LHS भी यही आया है, इधर cos a + 1 आ रहा है ना, हाँ चलेगा। तो cos a + 1 आ रहा है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, cos a + 1 कर देता हूँ, चलेगा। या फिर इसको 1 + cos a कर दो, चलेगा। अब दोनों ही क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, क्या हो गए हैं, इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकते देयरफॉर LHS = RHS। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी। देखो अपने को प्रूफ क्या करने का है, cosec a + cot a। तो cosec a कैसे मिलेगा, 1/sin a, और cot कैसे मिलेगा, cos/sin। यानी हमें क्या चाहिए, cos और sin ही चाहिए, और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसमें भी देखो cos और sin ही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले sin a से सारे टर्म्स को डिवाइड कर देता हूँ। तो पहले LHS में क्या ये लिख देता हूँ मैं। तो LHS में क्या है मेरे पास, cos a पूरा ऊपर है ना, ठीक है, माइनस साइन a + 1, यही है। फिर क्या है, cos a + sin a - 1, यही है। मैं क्या करता हूँ, सारे टर्म्स को साइन a से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन a से डिवाइड करूंगा सारे टर्म्स को, तो क्या हो जाएगा, cos a है तो इसको साइन से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड में साइन a, माइनस है तो, और ये साइन a, इसके भी अपॉन में साइन a, प्लस इसके भी अपॉन में साइन a, डिवाइड बाय क्या है, cos a, तो इसके भी अपॉन में साइन a आ जाएगा, क्योंकि सारे टर्म्स को मैं साइन a से डिवाइड कर रहा हूँ। इसके भी अपॉन में साइन a, और -1 इसके भी अपॉन में साइन a। अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे साइन a कैंसल, साइन a कैंसल, ये हो गया इतना कैंसल, इक्वल का साइन यहाँ लगाता हूँ। अभी क्या होगा यहाँ पे, डॉगी बहुत भूख रही है, ठीक है। देखो cos a अपॉन साइन a क्या होता है, cot a, माइनस, और यहाँ पे पूरा क्या हो गया, साइन a कैंसिल, मतलब 1 बचा,
प्लस 1/sin a क्या होता है, कॉसेक ए। क्या होता है, कॉसेक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए होगा। चलो ठीक है, सही है। प्लस साइन ए कैंसिल, मतलब 1 बचा, माइनस 1/sin a कॉसेक ए, यही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस -1 को यहाँ पे ले लेता हूँ, इस -1 को यहाँ पे ले लेता हूँ, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। ये -1 मैं यहाँ पे ले लिया, डिवाइड बाय, और क्या हो सकता है, चलो ठीक है, इसको अभी के लिए ऐसे लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अभी देखो ये 1 के प्लेस पे मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बताया है, जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो मैं 1 के प्लेस पे ये आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए भी ऐसे ही रहेगा, कॉसेक ए भी ऐसे रहेगा, माइनस है तो माइनस, और 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस है, हाँ सॉरी, माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया 1 के प्लेस पे। और डिवाइड में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यही है। स्पेस है जगह कि नीचे जाऊँ, थोड़ा सही है तो इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देता हूँ मैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, कॉट ए, छुट्टी हो गई, कॉसेक ए माइनस, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा ब्रैकेट लेता हूँ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो गया एक बार माइनस में, और सेम यहीं पे लिख देता हूँ एक बार प्लस में, आप लोग समझ जाना, एक बार प्लस में लिख देता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, एक बार माइनस में लिखा एक बार प्लस में लिख दिया। डिवाइड में क्या है वो भी लिख देते हैं, डिवाइड में क्या है मेरा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट में ले लो, अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, मतलब सेम ही है, यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो ये दोनों सेम है और सेम टू सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, देखो क्या मैं कॉमन ले रहा हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये टर्म मार्कर का है, देखो ये वाला और ये वाला मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, ये इसके जगह पे 1 बचा, तो यहाँ पे बचेगा मेरा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचा है, राइट, यही बचा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, जो है वही रहेगा। अब डिवाइड में अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 है तो इसको भी 1 को पहले ले लेता हूँ मैं, लेकिन ये जो 1 है ना ये प्लस में है, ये 1 को मैं पहले ले लिया, फिर कॉसेक ए है तो कॉसेक को ले लेता हूँ, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में आएगा कॉसेक ए, फिर ये प्लस कॉट ए आएगा, प्लस कॉट ए। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 को 1 प्लस में था यहाँ ले लिया, कॉसेक माइनस में था यहाँ ले लिया, और कॉट प्लस में था यहाँ ले लिया। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, देखो ये वही है जो हमें चाहिए, देख लो सेम टू सेम, यानी कि मुझे ये दोनों हटाना होगा, तो ये दोनों हटाने के लिए ये 1 माइनस, अभी जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। डिवाइड में क्या है मेरे पास, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट
ए। अब देखो ये और ये क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। तो बचा क्या मेरे पास, तो ये ब्रैकेट मत लगाओ, रहने दो आप। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही चीज़ बचा और यही मेरे को चाहिए था। कॉसेक पहले, तो कॉसेक को पहले लिख दो। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये आर एच 6 के। क्वेश्चन हो नंबर गया 6 इक्वल। करते हैं। हाँ ये देखो, ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपल से क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे। रेशनलाइज कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके थोड़ा बहुत। कैसे, देखो यहाँ पे पहले एलएचएस में क्या दिया है, ये लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यही दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, रेशनलाइज, मतलब यहाँ पे माइनस में है तो ऊपर नीचे प्लस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे, देखो यहाँ पे पहले तो ये लिख लो, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय क्या है, 1 माइनस साइन ए। तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 1 प्लस साइन ए से, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे दोनों साइन ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम टू सेम है तो ये होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अब ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, मतलब नहीं लिख के 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 ही आएगा। ठीक है, छोड़ दो इसको। लेकिन ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। हो गया इतना। अब दोनों ही क्या है, स्क्वायर में है, तो लिख देता हूँ इसको स्क्वायर में, चलो, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, लोग बंटवारा कर लेंगे अंडर रूट का। तो ये एक अंडर रूट ए ले लेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, अंडर स्क्वायर में है, साइन ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय अंडर रूट ए भी आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। एक मिनट ना, इसको ना स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखा होगा देखो, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं इसके प्लेस पे क्या लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, ये लिख दिया इसके प्लेस पे। हो गया इतना। अब ये क्या होंगे, ए बी स्क्वायर में है, ए बी स्क्वायर में बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए बाहर आ जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, मैं इनको बट सेपरेट कर देता हूँ। 1 अपॉन कॉस ए ले लेता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए, प्लस है तो प्लस लगा दिया, और इसे ले लेता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया मेरा। इसके बाद 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए। हो गया सॉल्व। ये समझ में आया ना, ये स्टेप इसके पहले भी ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये स्टेप क्या है, जैसे अब मैं क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको 1 टाइम लिख दो, 1 प्लस साइन ए लिख दो, सेम वही आएगा। तो इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे, आर एच। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अभी। पहले तो एल एच एस लिख लो, एल एच एस में दिया क्या है, एल एच एस क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यही दिया हुआ है। आप आगे सॉल्व करते देखो, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है। मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन लेता हूँ। तो साइन थीटा जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक सिंगल है साइन थीटा तो 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 साइन, यहाँ पे क्यूब में था तो 1 टाइम कॉमन गया तो बचा क्या, स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, डिवाइड बाय कॉस थीटा कॉमन लो, कॉस थीटा कॉमन ले ले, बचेगा क्या, यहाँ पे क्यूब में था तो यहाँ पे स्क्वायर में बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 बचेगा। चलो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मिलता जुलता है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन प्लस साइन थीटा। देखो हमें चाहिए क्या, टेन थीटा। टेन थीटा कैसे मिलेगा, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस मिल गया, लेकिन हमें क्या करना होगा, अब इस ये दोनों टर्म को हटाना होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो 1 की प्लेस पे क्या रखूँगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे क्या लिखा है, माइनस 2 साइन स्क्वायर
थीटा, ये लिखा हुआ है। हाँ यहीं रहूँगा यहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। अब ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे भी रख देता हूँ जो यहाँ पे रखा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे ब्रैकेट में ले लो साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में लूँगा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस है तो सेम टर्म ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया अपना। ठीक है, फिर सेम टू सेम कॉपी कर लो साइन थीटा, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी के लिए ऐसे रहने दो 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, क्या है यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी रुक जाओ, स्पेस है नीचे, हाँ है एक टाइम का है, तो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सेम है, यहाँ पे 1 टाइम है यहाँ पे 2 टाइम है, तो क्या होगा ये 1 टाइम माइनस हो जाएगा। जब ये इसमें से 1 टाइम माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो माइनस हो गया हट गया, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में क्या, ठीक है ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये क्या होगा इसमें एक माइनस करेंगे तो ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 1 टाइम माइनस हुआ तो 1 बचेगा, मान यानी कि यहाँ बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। कैसे देखो ये 1 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 टाइम माइनस हुआ तो माइनस बड़ा था तो माइनस माइनस लगा दिया और 2 में से 1 गया तो 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 1 टाइम है तो 1 टाइम माइनस होगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 बार बचेगा, एक बार बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी ये तो खत्म हो गया इसमें से माइनस कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा टर्म कैंसल, तो बचा क्या मेरे पास साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और यही हमें प्रूफ करना, तो ये किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अभी। इस पे देखो लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है, कॉसेक का होल स्क्वायर दिया है, इसमें भी होल स्क्वायर दिया है, तो हमें प्रूफ करने है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये थोड़ा अलग ही लग रहा है, देख लेते हैं क्या है इसमें। तो पहले LHS में क्या दिया हुआ है ये लिख देता हूँ मैं। LHS में दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस और क्या दिया है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, कर देते हैं एक्सपांड। चलो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर a, और क्या होगा 2ab प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 साइन a इंटू कोसेक ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हो गया। अब इसको भी कर दो, प्लस है तो प्लस लगा दिया, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए। अभी इधर जगह नहीं है तो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, हाँ प्लस इसका ये कंटिन्यू है ये, तो 2ab मतलब 2 कॉस ए इंटू सेक ए हो गया कंप्लीट। सिर्फ और सिर्फ क्या किया मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया और कुछ नहीं किया है। अब आगे करते हैं, तो थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे अभी ये साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस और ये वाला कॉस स्क्वायर ए ले लो, कॉस स्क्वायर ए हो गया। क्यों? क्योंकि ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू सेम। बच्चा क्या कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और क्या दिया है, और क्या दिया है, हाँ ठीक है इसके प्लेस में मैं लिख देता हूँ, प्लस है तो प्लस लगा देता हूँ
कॉसेक स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो यहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया इतना, प्लस है तो प्लस लगा दिया 2। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, कहाँ का मार्कर, ये साइन की जगह पे लिख दो 1 अपॉन कॉसेक ए, फिर कट कर दो, या फिर कॉसेक ए के प्लेस पे 1 अपॉन साइन लिख दो, दोनों ही चलेगा, दोनों में से कुछ भी लिख दो। तो मैं क्या करता हूँ, कॉसेक ए के प्लेस पे 1 अपॉन साइन ए लिख देता हूँ। तो ये क्या है 2 साइन ए इंटू क्या है, कॉसेक ए मतलब क्या होता है 1 अपॉन, प्लस है तो प्लस लगा दिया, कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पे आ गया देखो, तो यहाँ पे क्या बचा सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए के प्लस पे मैं क्या करता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देता हूँ। कहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जैसे मैंने कोसेक स्क्वायर ए के प्लस पे लिखा था वैसे से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना हो गया। फिर यहाँ पे प्लस क्या है ये 2, जैसे यहाँ पे साइन ए था कॉसेक के प्लस पे 1 बाय साइन लिख दिया, वैसे आप यहाँ पे कॉस के प्लस पे 1 अपॉन सेक लिख दो, या फिर सेक के प्लस पे 1 अपॉन कॉस लिख दो, आपके ऊपर है। तो मैं कॉस ए को ऐसे ही रहने देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस ए। अब गेम में आएगा ट्विस्ट, देखो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, और ये साइन ए कैंसल, कॉस ए कैंसल, समझ में आया ना क्या किया। और हमें मैंने यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्यों लिखा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को कॉट टेन स्क्वायर ए भी चाहिए और कॉट स्क्वायर ए भी चाहिए, इसके लिए मैंने वैसा लिखा। यहाँ पे पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे भी कितना है 1 प्लस यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे कितना है प्लस 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया कि क्या है 1 है, प्लस ये क्या है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, प्लस प्लस लगा दिया 2, और यहाँ पे 1 बचा है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 ही रहेगा। अब काउंट करते हैं, 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 5 और x 2 2 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, और हमें 7 ही चाहिए था, समझ में हो गया ना। 1 2 4 5 और ये 7 हो गया, प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए, और ये क्या है टेन स्क्वायर ए, तो मेरे को टेन स्क्वायर ए पहले चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों ही प्लस में है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए वाला मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया किसके बराबर RHS के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अभी, देखो क्या दिया इसमें, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हिंट दिया है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। इसके पहले कोई तो ऐसा क्वेश्चन था ना जिसमें हम लोग दोनों सॉल्व किए थे, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है। तो पहले मैं LHS सॉल्व करता हूँ, तो LHS सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए, यही दिया है, दूसरा क्या दिया है सेक ए माइनस कॉस ए, राइट यही दिया है। तो कॉसेक ए के प्लेस पे मैं 1 अपॉन साइन ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस ये हो जाएगा साइन ए, फिर सेक ए के प्लेस पे लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ये हो गया ठीक है। अब ये इसका क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन क्या रहेगा साइन ए ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। हाँ फिर दूसरा ब्रैकेट में ले लो, A1 ऐसे ही रहेगा, कॉस ऐसे ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया कॉस स्क्वायर ए, चलो ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ठीक है, देख लेते हैं ये होगा किसके बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन ए क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन
ये क्या रहेगा कॉस ए हो गया। अभी इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ये सब क्या है मल्टीप्लाई में है। अभी ये कॉस स्क्वायर, एक मिनट सेपरेट कर देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। कॉस स्क्वायर है मतलब ये क्या हुआ 2 टाइम्स होगा कॉस ए इंटू कॉस ए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डिवाइड बाय ये क्या है साइन ए इंटू ए बी स्क्वायर में मतलब 2 टाइम्स लिख सकता हूँ मैं साइन ए इंटू साइन ए अपॉन क्या है कॉस ए। कॉस ए कैंसिल, ब्लैक मार्कर यूज़ करता हूँ। कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे कॉस ए बचा, यहाँ पे कॉस ए बचा इंटू यहाँ पे साइन ए बचा। ये हो गया मेरा क्या LHS, ये है मेरा LHS। ठीक है, अब हम लोग RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है मेरे पास, देखो RHS पहले लिख देता हूँ मैं। RHS क्या है 1/10 A प्लस कॉट ए, यही दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 को ऐसे ही रहने दो। 10A मतलब क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, प्लस है तो प्लस लगा दिया, कॉट मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए, यही होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये साइन है ए भी साइन है, साइन स्क्वायर का साइन का मल्टीप्लाई साइन में, एक मिनट ये 1 है ना ऊपर, 1 को लगा देता हूँ पहले। साइन, ये साइन का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस लगा दिया, कॉस का मल्टीप्लाई इसमें होगा कॉस में तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये 1 को ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये क्या होगा ऊपर जाएगा, ऊपर होगा तो क्या होगा कॉस ए वाला टर्म ऊपर चले जाएगा और A1 नीचे आ जाएगा, तो नीचे 1 मतलब कुछ नहीं, मतलब लिखेंगे ना लिखो मत लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों इक्वल आ गया। ये क्या है मेरा RHS, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या, इसके पहले क्या करते थे लेफ्ट साइड और राइट साइड रहता था, लेकिन इसमें 3 चीज़ें दी गई है, यानी कि हमें ये दोनों ही सॉल्व करने का, और इसको भी सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए लाना है और ये मिडल वाले को भी सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए लाना है। तो पहले मैं ये वाला फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूँ। तो इसमें क्या दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो बहुत इजी लग रहा है ये वाला पहला वाला। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और ये किसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के, वहाँ पे दिया है देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अब मैं सेक स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हाँ लिख सकता हूँ, और कॉसेक के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो गया इतना। अब क्या करते हैं, ये दोनों ही क्या डिवाइड में है, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर लेके जाऊँगा तो आपको तो पता ही है क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये किसके बराबर आ गया, उसके बराबर आ गया, जो एकदम एंडिंग में आज अच्छे से देखो इस पे से, हाँ हाँ ठीक है सही है। चलो ये सॉल्व हो गया। अब मैं दूसरा वाला सॉल्व करता हूँ। इसका क्या दिया है 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, अभी ये 1 माइनस 10 को ऐसे रहने दो, 1 माइनस 10 ए को ऐसे रहने दो, 1 माइनस कॉट के प्लेस पे लिख देता हूँ 1 अपॉन 10 ए, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देता हूँ। अभी क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, ए 1 माइनस 10 ए को भी ऐसे ही रहने दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10
ए -1/10 ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 1 - 10 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10A-1, तो मेरे को ये यहाँ पे लेना होगा। जब मैं ये यहाँ पे लूँगा तो पहले तो ये ऊपर वाला लिख देता हूँ मैं, क्या है 1 - 10A ये है। अभी -1 यहाँ पे लेता हूँ, -1 यहाँ पे लूँगा तो ये 10 प्लस में है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है 10A, ऐसा होगा। अभी क्या करूँगा, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, हाँ, तो 1 - 10A ऐसे ही रहेगा। ये माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस हट गया तो बचा 1, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 10A। डिवाइड में क्या है 10A, स्क्वायर लगा दिया। आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये क्या है डिवाइड में है, 1 - 10 है और ये दोनों क्या है डिवाइड में। मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 ये ऊपर जाएगा और 1 - 10 है नीचे आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट लगा दो जो कि स्क्वायर में है काफ़ी देर से, 1 - 10A 1 - 10A इंटू 10A ऊपर जाएगा, लेकिन ये माइनस तो रहेगा, ये माइनस रहेगा, 10A ऊपर जाएगा डिवाइड बाय, और ये 1 - 10A नीचे आएगा, 1 - 10A नीचे आएगा, ये भी ब्रैकेट में लिख दो। 1 - 10, एक मिनट, हाँ, इसको सही से लिख देता हूँ, 1 - 10A सेम सेम कैंसल, बचा क्या मेरे पास -10A का स्क्वायर, यही बचा, यही बच्चा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, माइनस में क्यों आ रहा है, हाँ स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर होता है क्या होता है माइनस हट जाता है, तो ये क्या बचेगा मेरे पास 10 स्क्वायर A, ये हो गया, इक्वल आ गए तीनों के तीनों। तो फाइनल में क्या लिख दोगे, देयरफॉर, क्वेश्चन कॉपी कर लोगे, हो जाएगा आपका आंसर।